बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरे किचन में आप लोगों के लिए स्पेशल सर्दियों की सौगात बनने जा रही है, गाजर का हलवा। तो आज मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से और आसानी से बहुत मज़ेदार बाज़ार से बहुत बेहतर हलवा घर में बनाना सिखा रहा हूँ। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं रेसिपी कैसे बनेगी। जी तो ये देखें, गाजरें जो मैंने क्रश करके रखी हुई थी, इनको मैंने चूल्हे पे देचकी में जो है जिसमें हलवा बना रहा हूँ उसमें मैंने रख दिया। और अब हम इसको पकने देंगे विदाउट पानी। तो ये देखें जी, ये मैंने गाजरें जो हैं ये रख दी हैं। इसके नीचे फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई और मीडियम के दरमियान में रखा है। और इसके साथ ही ये देखें, ये हमने इसके अंदर ना दूध डाला है ना कोई पानी, कुछ भी नहीं। गाजरों का अपना पानी खुश्क होगा, ना कुछ घी ऑयल कुछ भी नहीं डाला। ये इस तरह इसका पानी खुश्क होगा। जब पानी खुश्क होगा फिर हम इसकी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने बस इसमें 3 से 4 इलायचियाँ डाल दी हैं ताकि कुछ चीज़ खुशबू भी इसमें आ जाए। और मैं इसको इस पर ढक्कन रखने लगा हूँ। ये ढक्कन इसमें जाएगा और ये कम से कम ये आधा घंटे तक ये पकता रहेगा। उसके बाद हम बाकी की रेसिपी को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जी ये देखें, गाजरों का जो पानी है ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें मलाई और दूध डालूँगा। मलाई और या दूध, अगर मेरे पास घर के दूध की ही मलाई है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। और ये हम इस तरह इसमें सारी की सारी जो है वो मलाई डाल देंगे दूध समेत। अब इसको भी मैंने आधा घंटा जो है और पकाऊंगा ताकि इसकी जो मलाई और दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाए और दूध उसमें सारा जो दूध और मलाई जो अच्छी तरह इसमें पक जाए। और फिर मिलते हैं जी, बाकी हम रेसिपी में कंटिन्यू करते हैं। अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे होते थे में सारी गाजरें और मलाई अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। दूध, अगर आपको मलाई नहीं है तो अब इसमें हम दूध भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बस 3 किलो गाजरें हैं जिनका मैं हलवा बना रहा हूँ, तो इसमें ये मैंने 1.5 किलो 1 किलो मैंने मलाई डाली है। और आप इसमें, अगर आपको मलाई नहीं है तो आप इसमें 1.5 किलो दूध भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं जी हम नेक्स्ट रेसिपी में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, जो गाजर में मैंने दूध और मलाई डाली थी वो कुछ ड्राई हो चुकी है। अब टाइम है इस गाजरों में इस स्टेज पे चीनी डालने की। तो मेरे पास ये मैयर हुई 2 कप चीनी है, मैं इसमें डाल रहा हूँ। आप भी 2 कप चीनी इसमें मैयर करके डाल सकते हैं। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसको अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीनी, आपका चीनी का पानी और चीनी सारी इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाएगी और चीनी का पानी गाजरों के साथ थोड़ा सा पकेगा और इसमें चीनी अपना जायके के साथ साथ गाजरों के पानी में भी अपना फ्लेवर ऐड करेगी। और फिर हम इसमें खोया और पहले इस पर हमें घी डाल के इसको भूनेंगे। पहले हम अपनी चीनी सारी पिघल जाएगी और अपना पानी सारा खुश्क करेगी और उसमें खुश्क हो जाएगा पानी। तो हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए लेनी पड़ेगी हमें एक छोटी सी ब्रेक के वापस आते हैं तो भी हम इसमें इसकी भुनाई स्टार्ट करते हैं घी डाल के। जी तो मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन और मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपको मैंने एक स्टेप बताना था जो मैंने सोचा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप लोगों को शिकायत होती है हमारा हलवा बाजार जैसा नहीं बनता या हलवे में पानी रह जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप चीनी डालते हैं तो साथ ही कुछ लोग इसमें घी ये डाल देते हैं, खोया डाल देते हैं। ये देखें, आपको मैं दिखाऊं, अगर मेरा कैमरा वाला भाई जो है मेरा वो दिखाए मुझे। ये देखें, ये जिस तरह ही आप थोड़ा सा पीछे करते हैं, साथ ही गाजर का पानी तो खुश्क हो गया है, लेकिन फिर भी चीनी ने जब अपना पानी छोड़ा है, साथ ही गाजर ने भी अपना पानी थोड़ा बहुत जो भी रह गया है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया। इसको इस स्टेज पे भी हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है विदाउट किसी भी ऑयल और घी के। और ये हम जो है, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होगा, आपने चीनी का पानी खुश्क नहीं होगा, आपने इसमें घी या खोया नहीं डालना। तो मैं इसकी इसी तरह अच्छी सी बुनाई कर रहा हूँ। आपने भी जब बनाना है अच्छी सी बुनाई करनी है, फिर इसमें आपने घी डाल के भी इसकी दोबारा से बुनाई करनी है। तो हम इसकी बुनाई कर रहे हैं और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लेते हैं स्टेज पे छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। देखें, चीनी ने अपना पानी खुश्क कर दिया है। अब है जी टाइम इसमें इसकी भुनाई का, क्योंकि देखें आपको खूब कैलोरीज देता है गाजर का हलवा, फुल ऑफ कैलोरीज होता है। लेकिन जब आप इसको बनाते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न भी होती हैं। ये अब आप इसमें डाल रहे हैं जी घी। इसमें मैंने घी डाल दिया है, मेरे पास 1 कप घी था जो मैंने इसमें डाल दिया है। घी जो है अब जैसी घी इसमें जाएगा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा
और अपनी भुनाई स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही घी थोड़ा सा भुनेगा फिर मैं इसमें खोया भी डालूँगा। खोया और घी के साथ ये गाजरें अच्छी सी भुनना स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी से लिटरली इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, गाजर और इलायची का इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा है कि जब आप घर में इसको ट्राई करेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आपको लगेगा आप इसी स्टेज पे खा लें, पर आपने खाना नहीं है, पूरा पका के खाना है, ठीक है। और अब मैं डालने लगा हूँ जी इसमें खोया। आधा पाव खोया जाएगा इसमें। मेरा कुछ खोया फ्रीज हुआ था तो मैं उसको थोड़ा सा काट रहा हूँ छुरी से। कुछ खोया मैं इसके अंदर डाल के भुनाई करूँगा और कुछ खोए को मैं इसके साथ डेकोरेट कर दूँगा। ये देखें, ये मैंने सारा जो खोया है इसमें डाल दिया है। अब ये खोया भी और ये देखें घी और खोए की भुनाई स्टार्ट हो गई है। ये अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का खुशबू तो आएगी, लेकिन खोया भी जाके इसके अंदर बड़ा मुलायम सा हो जाएगा। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब होने लग गई है। तो मज़ेदार किस्म का फ्लेवर भी इसमें छोड़ेगा और इसमें साथ ही भुनाई भी करेगा। ये देखें, तो अब मैं इसकी स्टेज पे जी मैं इसकी भुनाई कर रहा हूँ और स्टे का 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट में इसकी भुनाई होगी और उसके बाद फिर हम इसको लास्ट बताएंगे कि फाइनलाइज कैसे करना है। ये देखें मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन और मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूबर फैमिली, क्योंकि आज मीठा मीठा मेरे मुँह से इसलिए निकल रहा है प्यारे प्यारे मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, क्योंकि हलवा बन रहा है ना और मुझे एक्साइटमेंट बहुत हो रही है हलवा खाने की, सीरियसली। आज देखें ये इस स्टेज पे आप इसे देख लें, मजाक मजाक में इतनी सीरियस रेसिपी बन रही है, लेकिन मजाक मजाक में मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इससे सीख लें और बाज़ारी हलवों से अपनी जान छुड़ाएं, घर में बनाएं, थोड़ी क्वान्टिटी में बना लें लेकिन घर में बनाएं, मज़ेदार किस्म का हलवा। ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऑयल, इसमें जो मैंने घी डाला था देसी घी, और जैसे ही मैंने खोया डाला था उसकी भुनाई इसमें से भून दी अच्छी तरह और इसमें देखिए इससे अपनी साइडें छोड़ना शुरू कर दी हैं। हलवों की भुनाई का सबसे अहम जो स्टेज होता है वही होता है कि जो हलवा होता है, आप किसी भी चीज़ का जब हलवा बना रहे हो, गाजर का, दाल का, इंशाल्लाह मैं आपको और भी किस्म के हलवे बनाना सिखाऊंगा, सूजी का, तो जब उसकी बुनाई होती है तो उसकी निशानी ये होती है, ये साइडों पे ऑयल आना शुरू हो जाता है और हलवा अपनी साइडें छोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखें, जिस तरह इधर कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, ऑयल ऊपर आ रहा है और साइडों से, और हलवा अपनी स्पेस को कम कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी भुनाई हो गई है, या भुनाई मुकम्मल हो गई है। आप जी इसकी बढ़ रहे हैं हम फाइनल लुक की तरफ। मैं इसमें थोड़ा सा खोया डालूंगा लास्ट में, थोड़े से मैंने इसमें बादाम पिस्ते अभी स्टेज पे डालूंगा। ये देखें, मुझे अच्छे लगते हैं ज़रा भुने हुए बादाम। ये देखें, इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा बादाम डाल रहा हूँ और थोड़ा सा खोया भी डाल रहा हूँ मैं इस स्टेज पे। ये देखें, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त किस्म का इसमें से खुशबू आ रही है। और जब आप घर में बनाएंगे तो उसको फील करेंगे और फिर मुझे बताइएगा कि कितना मज़े का ये हलवा बना है। अब बस इसके मैक्सिमम इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद मैं इसको फिर डिश आउट करके आपको दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं मुझे एक और ब्रेक की तरफ, फिर मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। ये देखिए मेरी यूट्यूब फैमिली, कितना मज़ेदार किस्म का कलर हमारा जो हलवा है रेडी हो गया है। ये देखिए, अब ये फाइनल हमारा हलवा तैयार हो गया। अब टाइम है जी सर्विंग करने का, तो मैं इसको अब सर्व कर रहा हूँ आपके सामने ही। प्यारा सा एक बाउल लें, उसमें आप इसको सर्व करें। मैं इसका ज़रा फ्लेम ऑफ कर दूँ नीचे से। या फिर कोई भी अच्छी सी दावत हो या किसी को आप ये सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। सर्दियों का मौसम में बहुत अच्छा लगता है हलवा इस तरह बनाएं और इसे प्यारा सा डेकोरेट करें। और अपने लव वंस को बाज़ार से जो आपने केक ख़रीदना है या कुछ भी ख़रीदना है, तो आप उससे बेहतर है घर में थोड़ी सी मेहनत करके उन्हीं पैसों से वो हलवा बनाएं, तो उसकी जो कदर होगी ना, मैं उससे ज़्यादा कदर नहीं होगी आपकी जब बाज़ार से कोई केक या मिठाई या कुछ लेके जाएंगे ना। ये देखिए, ये मेरी सारा जो मैं अच्छी सा साफ़ कर लूँ अपना जो पॉट है, और मुझे एक चम्मच चाहिए। ये चम्मच है मेरे पास, हम इसकी ज़रा साइडें साफ़ कर देंगे।
अब है जी हलवे को फाइनल टच देने की बारी, जिसमें आप बाज़ारों में जाके जो हलवा खाते हैं वो इतना मज़े का तो वैसे नहीं होता। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें खोया डालेंगे ऐसे करके, किनारों पे रख दिया। ये देखिए थोड़ा सा हलवा मैंने एक खोया रख दिया किनारों पे। अगर आप चाहें तो पूरा कवर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खोया हो जाएगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो बहुत फिर हैवी हो जाता है, तो इतना ज़्यादा हैवी हलवा अच्छा नहीं लगता। साथ ही हम इसमें अंडे रख देंगे। ठीक है, और अब हम इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो बादाम, पिस्ता और सौगी डाल देंगे। ये देखिए, और ये हमारी जो फाइनल लुक है हलवे की रेडी है। ये मैंने हमारी और आपकी दोस्ती की शम्मा भी चला ली है मैंने। ये हमारा हलवा रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने लव वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बारे में जो भी कमेंट हो मुझे इसके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट स्पेशल रेसिपी के साथ। एंजॉय कीजिएगा शाही गाजर का हलवा। अल्लाह हाफिज़।